हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी डिमांड से मैं क्वेश्चन पेपर की वीडियोस लेके आ गई हूँ। फर्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेकेंड सेमेस्टर एम फार्मेसी के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट मेरी आज की वीडियो जो है वो है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट IKG PTU के क्वेश्चन पेपर्स मैंने उठा के क्वेश्चंस बनाए हैं। कुछ मैंने सारी मतलब यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन मैंने क्योंकि सिलेबस फॉलो करके और मैंने देन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर देख के उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी करे हैं। स्टूडेंट्स, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चंस जो हैं उस पर फोकस करना है कि आपको एग्जामिनर ने पूछा क्या है। ये नहीं है कि आपको अगर छोटी सी डेफिनेशन पूछी तो आप घबरा जाते हो कि मैम हम 10 मार्क्स में 8 मार्क्स में क्या लिखें। क्योंकि देखो क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपको बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं वो सीधा डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और उसको डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी पूछा जा सकता है, उसके 4 पार्ट्स करके भी पूछा जा सकता है। तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो मेन आपको ये माइंड में रखना है, 3-4 बातें आपको माइंड में रखनी है। फर्स्ट, आपका क्वेश्चन जो है वो क्या क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट उन्होंने पूछा है और क्या डिमांड है क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें लगा कॉन्टीन्यूसली पूछी है तो ये नहीं है कि आप पहले फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा पोर्शन लिख दो, सेकंड पार्ट का आप बहुत ज़्यादा लिख दो, थर्ड का भी थोड़ा सा लिख दो। नहीं, आपको पूरा कंसेप्ट टू कंसेप्ट आंसर देना होता है मास्टर डिग्री में। ठीक है, मास्टर्स डिग्री में ये नहीं होता कि डिफाइन एनीथिंग, ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट लिखो तो आप ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट लिख के आपके 16 मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, आपको अदर इंक्लूडेड आपको एग्जाम्पल्स भी देनी होती है, विद डायग्राम्स भी आपको बनानी होती हैं। ठीक है, तब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। स्टूडेंट्स, मेन बात जो हम मतलब कि मैं इसलिए इसके वीडियोस बनाना प्रेफर करूँगी बिकॉज आई ऑलरेडी मैंने मास्टर डिग्री में PTU से टॉप किया था, मैंने कॉलेज में अपने में भी टॉप किया था और अपने IKU PTU में भी टॉप किया था इसमें मास्टर डिग्री में। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए मास्टर डिग्री को दे रही हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनको कोई भी डाटा नहीं मिल रहा था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझो। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये देखिए 9 to 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं उनका आपने कंसेप्ट समझना है कि क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ क्या सकता है। मतलब ये मैं सिर्फ आपको एक वे ऑफ क्वेश्चनिंग का पैटर्न बताऊंगी। ठीक है, बट जो मैं क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगी उसमें से इसमें से ही पेपर आपको एग्ज़ाम जो है यहाँ से ही आएगा। 80% 80 to 90% यहीं से एज इट इज़ ही क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक एक पॉइंट भी क्लियर करती जाऊँगी साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट अ जनरल ओवरव्यू एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो इसमें उन्होंने क्या पूछा है कि एक जनरल ओवरव्यू देना है एंड हिस्ट्री बतानी है कंप्यूटर्स की, कि जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है फार्मास्यूटिकल एरिया में वो क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका थोड़ा सा ओवरव्यू। ये आपको क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम 2019 में भी, कि जनरल ओवरव्यू बताओ एंड हिस्ट्री बताओ कंप्यूटर्स की इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसमें आपको उसी वे से आपको आंसर देना है कि आपने पहले ओवरव्यू बताना है थोड़ा, मतलब कि जनरल ओवरव्यू 1 पेज का बता के देन आपने हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। हिस्ट्री जो है उसको पॉइंट वाइज कोशिश करना कि पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसमें अगर डायग्राम की बात करो तो आपका जनरल ओवरव्यू की डायग्राम बन सकती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको आएगा, राइट डिटेल नोट ऑन क्वालिटी बाय डिज़ाइन विद एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं आपको। मतलब कि ये क्वेश्चन पक्का 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्वालिटी बाय डिज़ाइन, चाहे आपको क्वालिटी बाय डिज़ाइन की एक्सप्लेनेशन मतलब कि उसकी एग्जाम्पल के साथ पूछ लें, चाहे वो शॉर्ट नोट पूछ लें, चाहे उसका थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लें, क्वालिटी बाय डिज़ाइन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको ये भी रेडी करना पड़ेगा। ठीक है,
ये 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, बट मैंने जैसे आपको बताया कि आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं मैं बोलूँगी कि आपको सीधा डायरेक्टली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएंगे, बट आपको जैसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन डाला है तो उसमें 2 या 3 पार्ट रहते हैं, तो उस वजह से वो 5 मार्क्स के बन जाते हो। तो इस टाइप से आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको ए बी पार्ट आते हैं तो दैट्स मीन कि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा, एक 8 मार्क्स का होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ICH गाइडलाइंस। बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोल देते कि मैम हमारे सिलेबस में तो ICH गाइडलाइंस है ही नहीं, वहाँ पे तो हमें ICH गाइडलाइंस Q8 की है। नहीं, आपको मास्टर डिग्री में बिल्कुल भी वही पर्टिकुलर चीज़ नहीं पढ़नी होती, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताना होता है। तो आपको क्वेश्चनिंग आ सकती है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, डिटेल नोट ऑन ICH गाइडलाइंस, उनके ICH जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में आपको बताना है। एंड देन रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो हैं Q8 की, उसको आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन मैंने जैसे कि लिखा है कि ये क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ ये सारे ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन पेपर से ही मैंने बनाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका देख के उससे ही क्वेश्चंस रेडी करे हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही 4 वे से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंसेप्ट क्या है आपका, कंप्यूटेशन मॉडलिंग और मॉडलिंग टेक्निक्स, कंसेप्ट आपका सिर्फ ये है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, राइट अ डिटेल नोट ऑन कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, ड्रग सॉल्युबिलिटी, ड्रग डिस्पोजिशन, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल के थोड़ा थोड़ा इसको करा हुआ है कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। और मेन बात है इसमें मॉडलिंग टेक्निक में जो आती है ना आपकी सारी मॉडलिंग टेक्निक, उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट OCT की है, BCRP की है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, नोट कर लो आप, BCRP OCT, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी जो टेक्निक्स हैं उसको भी आप ज़रूर करना, क्योंकि मॉडलिंग टेक्निक के 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स में कितनी टेक्निक्स हैं वो आपने सारी की सारी थोड़ी थोड़ी उसको स्टडी करना है, तो जो मैंने मेन आपको बता दी है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि राइट द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कंसेप्ट बताना है यहाँ पे आपने ऑप्टिमाइजेशन का। एंड आपको क्वेश्चन आएगा राइट इट्स पैरामीटर, ठीक है, मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। देन ये क्वेश्चन तो आपका एक हो गया, सेपरेट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसमें आपने कंसेप्ट एंड पैरामीटर्स बता दिए। बट आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के भी आ सकता है, एक्सप्लेन द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, या ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी, या ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड स्क्रीनिंग डिज़ाइन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको ध्यान से समझना है, कैसे हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम मतलब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कैसे बनाते हैं। फॉर्मुलेशन कौन सी आपकी सिलेबस में मेंशन होंगी, आपका माइक्रो इमल्शंस, इमल्शंस, जो भी आपकी फॉर्मुलेशंस हैं उनके सबके आपने ऑप्टिमाइजेशन कैसे उसकी कर सकते, ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट कैसे हम उस पर लगा सकते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट लगा के हम उसकी कैसे मतलब कि डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो आपने फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का वो आपने कंसेप्ट देखना है, वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन क्लिनिकल डाटा कलेक्शन, मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन। स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने जब मैं मास्टर डिग्री को पढ़ाती थी तो वो बच्चे बोलते थे कि मैम ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप देखो कि आपका जो मास्टर डिग्री का एग्ज़ाम रहता है वहाँ पे कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट जो मैं आपको बता रही हूँ अभी फ़िलहाल, जो मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ ये सारे रिपीट
मोड में आपको आए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस पक्का श्योरिटी है कि आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, अब देखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, आपने जो चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चन एज इट इज़ ही आया था। ये मैंने 19 में ही क्वेश्चन देखा था कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि इन विट्रो डिसोल्यूशन काइनेटिक मॉडल, देन आपका आया था फेड वर्सेस फास्टेड स्टेट, देन आया था आपका वर्चुअल ट्रायल, ठीक है, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है हर क्वेश्चन का पार्ट जो है 5 मार्क्स का रेडी करना, ताकि आपका इसमें से 2 पॉइंट्स भी आपको आ जाएं तो मतलब कि आपका मतलब 2 नहीं आएंगे, इसमें से एट लीस्ट मेरे से मतलब कि मैं यहाँ पे आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि 3-4 पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको इन विट्रो डिसोल्यूशन काइनेटिक मॉडल जो है वो फेड वर्सेस फास्टेड स्टेट, वर्चुअल ट्रायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। इसको आपने कैसे करना है, 5 मार्क्स का एक एक पार्ट जो है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप 5 मार्क्स को 5 मार्क्स में जहाँ 8 मार्क्स में आप मैक्सिमम मार्क्स लेके चलना, क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स भी होते हैं और 8 के भी, मतलब अगर 15 का हुआ तो ऑफकोर्स आपका एक क्वेश्चन 7 और सेकंड 8 का होगा, तो उस हिसाब से आपने करना है। करना कुछ नहीं है, बस आपने क्वेश्चन जो हैं वो चाहे आप कंटेंट उसका थोड़ा पढ़ लो, बट उसका कंसेप्ट समझ के उसको फ्लो चार्ट डायग्राम से उसको एक्सप्लेन कर दो। आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी होगा तो अब भी आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ IVC इन अवेलिंग बायोवेवर्स फ्रॉम फार्माकोकिनेटिक्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका आया भी हुआ था PTU में, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसने क्वेश्चन भी डाला था कि इसकी एप्लीकेशंस लिखो, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन के क्या एप्लीकेशंस हैं उसको एक्सप्लेन करो। एंड मतलब कि ये डिफरेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन के बारे में उसकी एप्लीकेशंस लिखो, और एक क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन करो एप्लीकेशन ऑफ IVC इन अवेलिंग बायोवेवर्स फ्रॉम फार्माकोकिनेटिक्स। तो ये आपको एक्सप्लेन भी करने हैं, ठीक है। आपको सीधा 16 जहाँ आपको पार्ट्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, राइट अ नोट ऑन कंप्यूटर सिमुलेशन इन फार्माकोकिनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से आपको कई बार क्या होता है कि आपको सीधा डायरेक्टली कंप्यूटर सिमुलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, बट सम टाइम आपको पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली टिश्यूज़, मतलब ऑर्गेन्स, सेल, प्रोटीन, जीन्स, इनके ऊपर पर्टिकुलरली क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो अगर आप सोचो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर सिमुलेशन इन फार्माकोकिनेटिक एंड डायनेमिक्स, तो इसमें से जो आपको पॉइंट्स है उनके ऊपर थोड़ा कंसेप्ट जानना है, ठीक है। जैसे आपको टिश्यूज़ के ऊपर जानना है, ऑर्गन्स, सेल, प्रोटीन एंड जीन्स के ऊपर। मतलब ये सारी टेक्निक्स है कि हम कंप्यूटर को यूज़ करके कैसे हम मतलब आगे हम उसको उसकी यूज़ करके हम कैसे उसकी फार्माकोकिनेटिक एंड डायनेमिक्स में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर टेक्निक्स को, सिमुलेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम मॉडल कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई आप जब थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ये चीज़ें बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपको सपोज फॉर एग्जांपल कि आपके पास सैम्पल है तो आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करके उसका डाटा निकालना है। हमेशा तो नहीं होता ना कि हम हमेशा अपनी इन विवो स्टडी या इन विट्रो स्टडी से ही मतलब करेंगे। जब हम इन विवो स्टडी करते हैं तो उसमें भी हमें एक बार कोरिलेट करना पड़ता है कि हमारा जो सैम्पल है सीरियसली वो हमारा मतलब इतनी वैल्यू आ रही है कि हमारा वो पास हो जाएगा टेस्ट। तो उसको देखने के लिए हम सारे टेस्ट जो हैं वो फॉलो करते हैं, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके क्वेश्चंस। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो
ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको कल जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको कमेंट लिख के बताना है कि कमेंट में कि आपको इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।